ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ जो क्वेश्चन दिख रहा है ना सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कई बार कंपटीशन के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, चलते हैं देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर और रूट का पावर n है, और इस पे फिर छोटा सा ब्रैकेट लगा करके n/2 का पावर लिखा हुआ, अब फिर बड़े बड़े ब्रैकेट के अंदर, यानी सबको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख करके 2 का पावर लगा है। तो इसको चलते हैं सॉल्व करते हुए बिना देरी किए हुए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए अभी हम लोग पढ़े रूट का पावर अगर 2 है, इसके अंदर मान लीजिए 4 है, तो इसको हम लिख लेते हैं 4 टू द पावर 1/2, यानी ये जो 2 है ये 1/2, अगर 3 होता है तो 1/3, इसका मतलब 4 होगा तो 1/4, तो n होगा तो 1/n, तो ये n को हटाएंगे जैसे ही तो 1/n हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया, अब पूरे का पावर हो जाएगा 1/n, ये n हो गया 1/n, और इंटू यहाँ देख रहे हैं n/2, और फिर इंटू 2। कैसे हो रहा है इसको देखते हैं। हमको पता है x टू द पावर m, और पूरे का पावर अगर n होता है तो जाता है x टू द पावर m इंटू n, हो जाता है x टू द पावर m n, ये हो गया। तो इसको कैलकुलेट देखिए, n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर था। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे। ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को देखें तो ये जो रूट दिखता है ना, रूट को हम तुरंत कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 1 करके, 1 यानी n को 1 ये रूट होते क्या है, रूट रेशनल नंबर के एक्सपोनेंट होते हैं। जब हम किसी नंबर पर रेशनल नंबर का एक्सपोनेंट अप्लाई कर देते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं, तो फ्रैक्शन के रूप में चेंज होता है। तो ये रूट उसी का रूप है। देखिए जैसे x पे 2 है तो इसका मतलब x इंटू एक्स, लेकिन अगर x पर 1/2 है, 2 का अपोजिट करेंगे जैसे ही, तो इसी को बोला जाता है रूट x, ठीक है। ऐसे ही x टू द पावर 1/3, इसका मतलब क्यूब रूट हो जाता है, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट x। तो ये रहा सॉल्यूशन। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे, ठीक है। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें कह रहा है रूट 3 के ऊपर 5 का पावर है, इंटू फिर 9 स्क्वायर है, फिर इक्वल लगा है बीच में, देखिए इक्वेशन है ये, बीच में इक्वल लगा है, 3 के ऊपर 9 का एक्सपोनेंट है और 3√3 है, कह रहा है n का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करने होंगे, हमें ये देखना होगा किसके ऊपर n लगा है, 3 के ऊपर n लगा है। तो सबसे पहला काम करेंगे, जितने भी इसमें डिजिट दिख रहे हैं, जितने भी अंक दिख रहे हैं, सबको 3 के रूप में, जो पावर होगा पावर के रूप में बना लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसको बनाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 3 के ऊपर रूट है, इसका मतलब 1/2 लगा है। इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्यूशन में आएंगे तो लिखेंगे 3 के ऊपर 1/2 हो गया, और इंटू हो जाएगा 5। इसके पहले वाले क्वेश्चन में x टू द पावर m टू द पावर n इक्वल x टू द पावर mn बताया गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब सॉल्व किया तो यहाँ पे रूट जो होगा 1/2 के रूप में चला जाएगा, और इंटू 5 हो जाएगा, और इंटू देखिए यहाँ पे 9 है, स्क्वायर है, 9 को बनाएंगे 3 का स्क्वायर होगा, यानी ये हो गया 9, और पूरे के ऊपर हो गया आपका फिर 2, और यहाँ पे 3 टू द पावर n हो जाएगा, इंटू 3 को यहाँ पे फिर देखिए 3 को अलग करेंगे जैसे ही, 3 के ऊपर पावर हो जाएगा 1/2 का, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करें, 5/2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 टू द पावर, ये 5 बन जाए 5/2 इंटू 2 2 जा 4, 3 पर हो गया आपका 4 का पावर, इक्वल हो गया 3 टू द पावर n इंटू, यहाँ देखिए 3 के ऊपर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2, दोनों को ऐड करेंगे 2 1 जा 2 1 3, यानी 3/2 हो गया, ठीक है। अब 3 टू द पावर n को एक साइड में रहने दीजिए, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर लीजिए। तो जैसे इधर आएगा तो जाएगा 3 टू द पावर 5/2, यहाँ पे हम ऐड भी कर सकते हैं दोनों का, देखिए सेम बेस है, दोनों को ऐड किया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल होता है x टू द पावर m प्लस n। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इसको जैसे ही ऐड करेंगे आप, तो 5/2 प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ इसको नीचे लेकर के आएंगे तो हो जाएगा 3 टू द पावर 3/2, राइट, ये हो गया। इधर बच गया आपका 3 टू द पावर n, ये हो गया। अब इसको 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 में 5 ऐड करेंगे, हो जाएगा आपका 13, हो जाएगा 3 टू द पावर 13/2, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आप पढ़ेंगे x टू द पावर m
बाई एक्स टू द पावर एन इक्वल होता है एक्स टू द पावर एम माइनस एन। यानी सेम बेस में अगर डिवाइड हो रहा है सेम बेस से अगर आप डिवाइड करते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, जिससे डिवाइड किया जाता है उसके एक्सपोनेंट को डिवाइडेंड के एक्सपोनेंट में से डिवाइजर के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। यानी जो हमारा भाज्य होता है, भाज्य के एक्सपोनेंट में से भाजक के एक्सपोनेंट को, घातांक को हम घटा देते हैं। तो इसमें हम ले जाकर के जैसे ही सब्ट्रैक्ट करके -3/2 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा इधर 3 टू द पावर n। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, सेम बेस है तो हो जाएगा 3 टू द पावर 13 में 3 गया 10, 10/2 इक्वल हो गया 3 टू द पावर n और यहाँ से हो गया 5, हो गया 3 टू द पावर 5 इक्वल 3 टू द पावर n। ये कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, जैसे ही तुलना करेंगे दोनों के एक्सपोनेंट का तो आपको मिल जाएगा कितना, देखिए n इक्वल 5 करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपोनेंट की बेस पे। चलते हैं फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें आपको n का वैल्यू नहीं निकलेगा, n का वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि देखिए जब भी किसी वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है तो वहां पे आपको इक्वेशन की जरूरत है, तो यहाँ तो इक्वेशन दिख नहीं रहा, यहाँ पे सीधे कह रहा है इसका वैल्यू निकालिए। तो इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे आप इसको सिर्फ सॉल्व कर देंगे, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, n जिसके ऊपर पावर लगा 3 है ना, सबको बेस पहले तो एकदम फंडामेंटल बेस पे बना लीजिए, मूलभूत जो उसका बेस होता है उस पे बनाइए। जैसे यहाँ पे देखिए 9 है तो 3 पे बनाएंगे, ये देखिए 243 है, इसका जैसे ही आप फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे नियर अबाउट 3333 देखिए हो जाएगा आपका 243 है, तो इसका जब फैक्टराइज करेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा हो जाएगा 243। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 के ऊपर कितने का एक्सपोनेंट लगा सकते हैं, 5 का लगा सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 के ऊपर एक्सपोनेंट लगा 5 का और फिर इसके ऊपर एक्सपोनेंट है n/5 का और इंटू हो जाएगा यहाँ पे 3 टू द पावर 2n + 1 और नीचे हो गया, यहाँ देखिए स्क्वायर बना देंगे, इसका 3 का स्क्वायर कर देंगे और 2 द पावर हो जाएगा n का पावर होगा इंटू फिर हो जाएगा 3 टू द पावर n-1। अब देखिए x टू द पावर m टू द पावर n इक्वल x टू द पावर mn, यानी m इंटू n कर देंगे। जैसे ही 5 का n/5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो रहा है तो हो गया 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2n + 1 और बाई हो गया नीचे 3 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर n-1। और देखिए यहाँ पे ऐड कर देंगे, सेम बेस है 3 3 सेम बेस है ना, तो सेम बेस है n और 2n ऐड हो जाएगा 3 टू द पावर 3n + 1 और नीचे हो जाएगा 3 टू द पावर देखिए 2n + n होगा 3n - n। और अब देखिए x टू द पावर m/x टू द पावर n इक्वल होता है x टू द पावर m - n, यानी ऊपर वाले के न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट में से डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाएगा 3 टू द पावर 3n + 1, ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट। और माइनस करेंगे इसको, जैसे ही माइनस करेंगे दोनों का सिंबल चेंज हो जाएगा, तो -3n हो जाएगा और +1 हो जाएगा, 3n कैंसिल हो गया, आ गया आपका 3 1 + 1 = 2, 3 टू द पावर 2 हो जाएगा, यानी 3 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर = 9। ये रहा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये रहा एक्सपोनेंट के बेस पे क्वेश्चन। चलते हैं फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन कराया गया है नियर अबाउट उसी के जैसा है, बस क्या है यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ 5 है वहां पे 3 बेस था, तो यहाँ पे क्या कह रहा है 5√5 × 5³ फिर डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3/2 इक्वल 5 टू द पावर a + 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी किए हुए सॉल्यूशन में आएंगे। देखिए इसको बनाएंगे 5 × 5 टू द पावर 1/2 × 5 टू द पावर यहाँ हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए एक लॉ थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 5 या x टू द पावर m है डिवाइडेड बाई x टू द पावर n है, तो हो जाता है x टू द पावर
m माइनस एन, और यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ तो हो जाएगा m प्लस एन। यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 टू द पावर कितना है, 3 है, 3 का पावर लगा हुआ, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा है तो प्लस करके आप 3/2 कर सकते हैं। इक्वल हो जाएगा 5 टू द पावर a प्लस 2, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 3 है, 3 प्लस 3/2 है, तो पूरे एक्सपोनेंट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 5 टू द पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3 प्लस 3/2 इक्वल 5 टू द पावर a प्लस 2। यहाँ हो गया, पूरा ऐड करेंगे, 2 1 जा 2, और यहाँ देखिए 2 3 जा 6, हो जाएगा 5 टू द पावर 2 1 जा 2, एलसीएम लगे 2 ही आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3, पूरे के नीचे हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 5 टू द पावर a प्लस 2। बेस सेम हो गया दोनों साइड का, तो बेस को यहाँ से जैसे हम एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे, देखिए 2 1 3 6 9 3 12 हो गया, कितना हो गया 12 हो गया, 12/6 12, देखिए 2 1 3 3 6 9 3 12, तो टोटल हो गया 5 टू द पावर 12/2 equal 5 to the power a plus 2, a plus 2, it has been already given. Now calculate it, 2 6 ja 12, 5 5 cancel, comparing the exponent of both sides, 6 equal a plus 2, a plus 2. Now we get a equals 6 minus 2 4, a equal 4, it is the value of a। तो ये सब रहा क्वेश्चन और क्वेश्चन की सॉल्यूशन। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको कराएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।